बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और आज हमारी और आपकी मुलाकात शाम 7 बजे से जारी है। बीच में मैच का वक्फा हुआ और फिर 10:30 बजे हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी क्या क्या आपको बताएं। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत ने फतह के लिए दरकार 128 रन जो है वो स्कोर कर लिए और इस तरह 7 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। सूर्या कुमार यादव जो उनके कप्तान है, क्या उन्होंने बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग। पाकिस्तानी बैट्समैनों को उन्होंने एक तरीका बताया कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है और आज भारत ने पाकिस्तान को हर शोबे में आउट क्लास किया। अगर उनकी तारीफ न की जाए तो सरासर ज्यादती होगी। बॉलिंग में जिस तरह से कुलदीप यादव ने बॉलिंग की 3 विकेटें उन्होंने हासिल की और पाकिस्तानी बैट्समैन जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर एक ये सोच कर आया है कि गेंद को मैदान के बाहर फेंकना है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के। और हुआ ये कि पाकिस्तानी इस मैच से बाहर हो गया। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, भारत की एक क्लिनिकल विक्ट्री अगर कहा जाए तो बेजाना होगा कि जिस अंदाज से उन्होंने टारगेट को चेस किया और पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तानी विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं, एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं करेगी पाकिस्तानी टीम। देखिए, प्रिपरेशन तो नजर नहीं आई और जहां तक आप वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है लाइफ सपोर्ट पे है ऑलरेडी। इसको अगर आपने बचाना है, वेंटिलेटर पर है जी, उसके लिए आपको जो है बड़े अच्छे इकदाम करने की जरूरत है। देखिए, मैं जब से ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है और उससे पहले जब मैं कमेंट्री कर रहा था ट्राई सीरीज में, मैं एक चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, वो ये था सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि मुझे इन पिचेस का पता है, यहां पे खुली आप बैटिंग नहीं कर सकते। आप देखें उनके ओपनर ने आके, अभिषेक ने आके खुला खेलने की कोशिश की, इवेंचुअली आउट हो गए। फिर आपने दूसरे बैट्समैनों को जब देखा, उन्होंने आके मय्यड अप्रोच के साथ खेला और उनके कप्तान, जिनका मैंने कहा था कि उनको पहले से कह दिया गया है विराट कोहली के शूज आपने फिल करने हैं, और आज देखें वो अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है उससे हट के खेले, पता भी नहीं चला कि वो 47 रन करके। सही, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब बात यह है, चूंकि टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, तो हमें बात ये करनी है हम इम्प्रूव कहां पे कर सकते हैं। देखिए, आज हमने 63 डॉट बॉल खेले, 10 ओवर और 3 गेंदें। ठीक है, 63 आधे ओवर से ज्यादा हम लोग डॉट बॉल खेल गए। तो हमने स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं किया? मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा था सॉफ्ट स्किल्स। देखें, आपने गेंद को फाड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू हिट द बॉल वेरी हार्ड, यू हैव टू हिट द बॉल क्लीनली। और ये चीज हमने सीखनी है। हमें जो है लेंथ पिक करना आना चाहिए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं तैयारी की। सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी आके पहला दूसरा गेंद आगे गिराते हैं। उनके ओपनर्स ने क्या किया? तैयार था उसने, वो निकल के उसने पहले गेंद पे चौका मारा। दूसरा जो उसने छक्का मारा है वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, अंदर आते गेंद को। सो तैयारी करके हैं। वेरेज हमारे प्लेयरों में तैयारी नहीं थी, मे बी प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। जब आप 63 बॉल डॉट खेल जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। ठीक, यही हाल होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 63 गेंदों में से आप 33 गेंदों के ऊपर सिंगल दुक्का किया होता, आप 160 पे थे ना। सो हमें सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये कल्चर डेवलप होने की जरूरत है। टेक्निक के ऊपर बात करें, टेक्निक के ऊपर। ये चौकों को छोड़े। सबसे पहले बेस होगी किसी प्लेयर की तगड़ी, तब जाके आगे जाएगा। उनका कप्तान जितनी सेंसिबल बैटिंग की सूर्या कुमार यादव ने, हमारे कप्तान को किसकी नजर लग गई? ये पहला मैच ट्राई नेशन सीरीज का अफगानिस्तान के खिलाफ 53 नॉट आउट, मैन ऑफ द मैच। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद रन्स ही नहीं हो रहे कप्तान से। और यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरीके से हमारा कप्तान ओमान के खिलाफ आउट हुआ, जिस तरीके से आज आउट हुआ, कप्तान तो वो शिप का जो है कैप्टन होता है ना, उसको तो फ्रंट से लीड करना होता है। यहाँ क्या सूरत है? फ्रंट से लीड करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। सूर्या कुमार यादव जो है ना, उसका नंबर उसको पता है, मैंने इस नंबर पे खेलना है। उस पे क्या एंकर बनना है, हिटर बनना है या सॉफ्ट स्किल दिखानी है, वो उसको पता है, उसको प्लान दिया गया है। हमारे वाले को नहीं पता था। आप मुझे नंबर नहीं पता होता हमारा, आप मुझे बताया ना कि 4 या 5 ट्राई नेशन सीरीज से उठा लें और ये 2 मैच मिला लें, किसमें कंसिस्टेंट ये 4 मैचों में 1 नंबर पे आया हो। ये क्या कोई एक प्लेयर बता दें आप सिवाय साइम अयूब के?
और जब आप बहुत ज्यादा शफलिंग करते हैं, छेड़ते हैं, अच्छा ये ट्राई कर लेते हैं, हम उसको अकोमोडेट कर देते हैं, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। क्योंकि आप जो यहाँ से लेके गए ना, आपकी प्रिपरेशन यही पता चल गई, 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर सवालिया निशान लेके गए थे आप यहाँ से। आप वहां जाके आप कुछ भी कर ले आप, और जिनसे जीते ना, शाह भी तो बैठा वही मैं अभी वहीं आ रहा था। अभी एक लड़का है समद, उसने ऑस्ट्रेलिया में 100 किया T20 में, 280 की इनिंगें खेली उसने पाकिस्तान के लिए, टीमों के खिलाफ। देखें टीम में भी तो देखें, शाहीन टीम देखें, शाहीन टीम में किंग्समैन की वहां पर टीम थी। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहीन टीम, एकेडमी की टीम, अंडर 19, ये प्रोसेस होता है ना पाकिस्तान टीम में जाने का। अब वो शाहीन जो है ना, वो समझ लें एक स्टेप है पाकिस्तान से पहले। उसको मौका तो मिला न्यूजीलैंड के टूर पे। अभी जो उसकी फॉर्म है ना, आती उसने 2 बैक टू बैक 100 किए हैं उसने अली मोहम्मद ट्रॉफी में। एक लड़का फॉर्म में आप चेंज कर सकते थे, नहीं, आपने 2-3 अपने भरे में, और फिर उनको बोलो तो फिर बोलते हैं लो जी आप नाम ले रहे हो, आप सोच के बोलो। अबे भाई पाकिस्तान हार रहा है। अब्दुल समद फैसलाबाद का है बैट्समैन, कहीं का भी हो, मैं बोल रहा हूँ वियाड़ी का है, कहीं का है भाई, प्लेयर पाकिस्तान को जिता रहा है वो ऐसी फॉर्म में, और उस नंबर पे बैटिंग करके रन कर रहा है वो, 7वें नंबर पे कौन 100 कर रहा है T20 में। ठीक है, ये मेरा सवाल है कि अगर आप अब नंबर ही के बॉक्स खाली लेके गए, अब वो कर लेगा, अच्छा पार्ट टाइम तुम बॉलिंग कर ले, भाई जैनमन बॉलर खिलाए उन्होंने कोई पार्ट टाइम नहीं करवाया, उन्होंने बोला भाई आप बॉलिंग करते हो IPL में भी, रांची में भी, तो यहाँ भी करोगे। लेकिन आमिर सवाल तो ये पैदा होता है कि आप भी सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है, कोई अकाउंटेबल हो। आप देखें जब से मौजूदा चेयरमैन ने ओहदा संभाला है, कोई चेयरमैन नहीं सिलेक्शन कमेटी। और फिर सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार, दुनिया का टॉप का अंपायर, आपने उसको सिलेक्टर बना दिया। फिर उसके अलावा अजहर अली और उनके अलावा असद शफीक बिल्कुल गैर मुतहरिक नजर आते हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें उनकी भी जिम्मेदारी है जो सिलेक्ट करके भेजते हैं? देखिए जिम्मेदारी तो सबकी होती है, कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं फिर वहीं पे आऊँगा। जब तक हम जिस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बिठा के ये नहीं पूछेंगे बच्चे तुम्हारी टेक्निक क्या है, अगर उस बच्चे को अपनी टेक्निक का नहीं पता तो आप किस तरह खिला सकते हो? तो कौन पूछेगा? ये पूछने की जरूरत है। कौन? मैं वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको कल्चर चेंज करने की जरूरत है। और देखें, मैं जो पहले भी बात की है, अनफॉर्चुनेटली मैन मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट में बहुत फर्क होता है। मैं नहीं समझता कि हमें टैलेंट मैनेजमेंट आती है। टैलेंट प्लेयर हमारे पास है, टैलेंट प्लेयर आता है, वो आके अपना मेटल शो करता है, एकदम से उसकी परफॉर्मेंसेस डिप कर जाती है। इसका मतलब यह है कि उनकी गाइडेंस ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनकी जो क्रिकेट इवॉल्व होनी चाहिए उसमें उनको हेल्प नहीं मिल रही। एक तो वो खुद लिमिटेड है और दूसरा उनको हेल्प नहीं मिल रही। और आपको मैं प्राइम एग्जांपल दूंगा सुफियान मुकीम की। हमने सुबह भी बात की कि अगर थोड़ा सा ढीला गेंद करेंगे तो इनको कामयाबी मिलेगी, अगर इन्होंने तेज गेंद किए तो ये स्लो पिच है, इसमें बैट्समैन का फायदा होगा। तो कोच क्या कर रहे हैं? हजारों डॉलर्स ले रहे हैं, वो न्यूजीलैंड का कोच रह चुका है। मैं वही कह रहा हूं। आप जब ये बात कर रहे हैं तो कोच ने नहीं किया। कोचेस का काम यह है कि प्लेयर को इवॉल्व करवाना, उसकी इंप्रूवमेंट उसकी गेम में लेके आना, और फिर वो जो उनका स्किल सेट है उसको प्रॉपरली यूज करवाना। अनफॉर्चुनेटली देखें, नहीं हो रहा ना। अनफॉर्चुनेटली देखें, आपकी जो बैटिंग लाइनअप है कब से स्ट्रगल कर रही है, इट्स बीन अ व्हाइल नाउ। तो किसकी जिम्मेदारी है ये मैं वही कह रहा हूं ना, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। प्लेयर ने भी मेहनत करनी है, वहां पर है कोचेस की, वो उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि जो फ्लॉज हैं अब तो ये सेलेक्ट करके भेज दिए। हमने यहाँ पे बैठे साइम अयूब की बात की, नजर आ रहा है कि वो शफल करने के बाद रीच कर रहे हैं गेंद को, ठीक है, आउट हुए जा रहे हैं। क्या उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन करेगा? और दूसरा यह है कि आपने एज ए प्लेयर जाके थोड़ा सा टाइम देना अपने आप को, पहले देखना है 1-2 गेंद की यार पिच कर क्या रही है। लेकिन अगर जगह ग्रांटेड हो किसी प्लेयर की, खुरम वो समझता है कि भाई मैं तो अब टीम में पक्का हूं, मैं 2-3 आउट कर लेता हूं, मैं रन करूं ना करूं मैं टीम में पक्का हूं, तो उस सूरत में फिर प्लेयर भी तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर वो कैसे आगे की तरफ जाएगा? नहीं, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कितनी दफा कहा है, जब प्लेयर के अंदर से बाहर निकलने का या ड्रॉप होने का वो डर खत्म हो जाएगा तो फिर यही होगा, 1 में कर लिया 10 में खराब, और आके धड़ल्ले से बोलना कि मुझे एक्सेप्ट करें, मैं तो फेयरलेस क्रिकेट खेलता हूँ। ये एक नया आया कल्चर पाकिस्तान में, फेयरलेस, अच्छा जी वो सर्किल को कैश करने वाला, अच्छा पावर हिटिंग स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ यही बातें हैं। जो इंडियंस कैसे क्रिकेट खेल लेते हैं। दुनिया की हर टीम ये सिलेक्ट नहीं करती हम पावर हिटर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं भाई इसकी ये परफॉर्मेंस है, इस बेसिस पे हम ला रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और ये सूट कर रहा है तो अंदर है, अगर नहीं कर रहा है, टिम डेविड को नहीं लाया वो शुरू में ऑस्ट्रेलियन, जब उन्होंने देखा नहीं ये अब यहाँ सूट कर रहा है, ये लीगे खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो टीम में उसने उसका बल्ला नहीं रुक रहा। फर्क है ना, मगर यहाँ कुछ और ही कल्चर है। हमारे टैलेंट है, बैकअप टैलेंट है, देखें टैलेंट है, मगर वही वाली बात ना, गलत हाथों में है ना, गलत सपोर्ट हो रही है। किसी को बोलते थे तुम प्लेयर बन गए, तुम हो गए, अबे भाई उसको मैच तो खेलने दो, परफॉर्म करने दो, थोड़ा सा उसको मेहनत पे और उसको बोलो कि भाई तुम्हें और मेहनत की जरूरत, ना कि उसका और दिमाग खराब कर देते हैं, इतना बैग पैक कर देंगे कि वो बोलेगा भाई मैं ही हूँ। मतलब वो बाबर आजम में फिर चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं, रिजवान में जो पीछे परफॉर्मर होते हैं उनमें ढूंढना शुरू करते हैं, नहीं वो यूं था यूं। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, फिर बात करो। इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए लोग फिर अब ये शुरू कर देंगे कि बाबर आजम अगर होता तो पाकिस्तान की इनिंग्स को एंकर कर लेता। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अभी ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। जब तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं होता हम फॉरवर्ड थिंकिंग की तरफ जा नहीं सकते। हमें जो करने की जरूरत है कि यही टीम जो है वो किस तरह इंप्रूव करके अगले मैचों में तगड़ी परफॉर्मेंस दे। इतनी डिमोरलाइज है, आगे जाकर आप इससे तवक्को करते हैं एक टीम जो 127 यही तो काम है ना कप्तान का और बाकियों का, टीम को उठाना, ठीक है, कि भाई उनको यकीन दिलाना और उनको बताना कि भाई आप ये गलतियां कर रहे हो, आइंदा से नहीं करनी, और हमने इंप्रूव करके अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना है। चलें बकिया मैचेस भी देखते हैं। पाकिस्तान का एक मैच यूएई से है और फिर उसके बाद सुपर 4 के लिए कभी इम्कान है कि पाकिस्तान यूएई को हराकर क्वालिफाई कर जाएगा। अगर पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर दोबारा भारतीय टीम अगले इतवार को मद्दे मुकाबिल होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स की जो ट्रांसमिशन है, स्पोर्ट्स की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, उसमें खुशामदीद कहते हैं। लोगों के जज्बात जो हैं बड़े मुश्तइल हो गए हैं। जिस अंदाज से पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है लोगों के जज्बात से। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या लोगों के जज्बात के साथ खेलती है? इतना लोग सपोर्ट करते हैं। आज छुट्टी का दिन था, इसके बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीती तो लोगों के लिए उम्मीद की शम्मा रोशन हो गई कि पाकिस्तान की ये टीम तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है और ये भारत को हरा देगी। लेकिन जिस तरीके से यकतरफा मुकाबले के बाद हम हारे, उससे लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं। आमिर, एज अ पाकिस्तान क्रिकेटर आपको कितना दुख है? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। और हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह इन लड़कों को कंसिस्टेंटली चांस मिले, आप देखें कि यही टीम काफ़ी अरसे से खेलती है, सो आप उम्मीद कर रहे थे कि ये थोड़ा सा दिलेरी दिखाएंगे और क्रिकेटिंग सेंस जो है वो देखने को मिलेगी कि मुकाबला किस तरह किया जाता है मुश्किल हालात में। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था जिस तरह इन्होंने बैटिंग की। कोई पर्पस और कोई प्लान जो है वो नजर नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, अपनी गलतियों से सीखें। तो कब तक सीखते रहेंगे आमिर? गलतियों से सीखें और अपनी क्रिकेट में बेहतरी लेके आए। सही सही। खुर्रम, आपने भी पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई है। जिस तरह परफॉर्मेंस रही, अगर मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता 10 मैचेस की साइम अयूब के 241 रन, साहबजादा फरहान के 223, फिर उसके बाद आ जाए हारिस के 114 जिसमें उसने 60 वो किए। उसके बाद सलमान अली आगा जो कप्तान है पाकिस्तान के, माइक ब्रैडले, उनके 10 मैचों में 173 रन, फिर हसन नवाज के 10 मैचों में 186 रन। तो कारकर्दगी में तसलसल तो नजर नहीं आ रहा। अगर ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो आप समझते हैं 16-17 का एवरेज, 22 का एवरेज, फिर पाकिस्तानी टीम तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सकेगी। इस चीज़ को ना बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। अगर आप ये जो आपने स्टैट्स बताए ना, अगर आप इनकी थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना तो कहीं भी ये कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अगर 30-30 भी कर रहे हैं ना, वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक इनिंग की 4 इनिंग फ्लॉप, और वो भी इंडिविजुअली हुआ। अगर आप उठा के देखें इनके जितने प्लेयर्स हैं ना, मेरे ख्याल से 2 इसमें थे या 3, 2 होंगे, 2 या 3 मैन ऑफ द मैच होंगे। आपने 5-8 का नाम लिया है।
अगर आप इतने कंसिस्टेंट, इतने अच्छे प्लेयर होते, मादरत के साथ अच्छा नहीं लग रहा ये बोलते हुए लफ्ज़, मगर ये चीज़ इनके स्टैट्स की वजह से बोलना पड़ ली, तो आप हर तीसरे मैच के मैन ऑफ द मैच होते। इनको कितने मौके देते रहेंगे आखिर? ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो ये बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को राइट ट्रैक पर रख रहे हैं, हम चेंज ला रहे हैं। कौन सा चेंज ला रहे हैं भाई? अब ये T20 अच्छा, एक थोड़ी टेक्निकल चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, आमिर भाई आप भी प्लीज़ ऐड करिएगा इस बात में कोई, कि क्या पिच देख के टीम की सिलेक्शन नहीं हो सकती? नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो यहां से 15 का स्क्वाड गया है, यहां पे बॉल की लाइन में आके थ्रू द लाइन आप शॉट नहीं खेल सकते, स्लो पिच है। तो ऐसे बैट्समैन, अभी बाबर रिजवान इस कंडीशन लिए नहीं बोल रहे कि आज हार गए तो जी उनको ले आओ, नहीं, उनकी बैटिंग इस कंडीशन में सूट करती थी पाकिस्तान को, और वहां रिक्वायरमेंट है इस तरह के प्लेयर की जो इनिंग को लंबा करे, ग्राफ्टिंग करे या एंकर रोल अदा करे, जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया। अभी आपने एक मिशन बनाया हुआ है, क्यों जी स्ट्राइक रेट को मुद्दा ला के बाबर को बाहर, रिजवान को बाहर, अभी ये कंडीशन के अंदर वो सबसे अच्छे प्लेयर थे। इन जिनको मौका मिला इनको चाहिए ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। बात सारी ये है ना कि जब आप बोल के ये भेज रहे हो कि आपने ये करना है, तो कहां से प्लेयर अपना दिमाग चलाएगा? मैं नहीं करूंगा, इनकी बात नहीं फॉलो करूंगा, यहां से बाहर हो जाऊंगा। मैं बता तो रहा हूं ना, बोला जा रहा है कि आपने सर्किल में इस तरह खेलना है। अब भाई सर्किल में 3 आउट हो गए, अब वो जो नीचे वाला आ रहा है ना, वो अजीब ही शेल में घुसा हुआ है जी, हम आउट ना हो जाए, 7-8 आउट ना हो जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोले। पिच को देखा जाता है, यूएई में आपका टूर्नामेंट है, इतना बड़ा इवेंट है, आप लास्ट टाइम 2012 में जीते, आप उसके हिसाब से टीम बना ले कि स्लो पिचेस पे पूरे बैट्समैन, पूरी बैटिंग करने वाला बैट्समैन रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट एक प्लेयर तो रख लेते इस तरह का। और जो सलमान है वो नीचे खुद आ रहा है, अब किस तरह ऊपर आएगा? मुझे आप बॉलिंग भी नहीं कर रहा, मजे की बात है, वो ऑलराउंडर है। नहीं तो ऑलराउंडर है, मैं मान रहा हूँ, मगर फिलहाल नहीं बन रही ना जगह। आप मुझे बताएं ना, जो बेंच भी लेके गए, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा प्लेयर है किसी को रिप्लेस करके खिला देंगे, एक का नाम बता दें आप। तो जानबूझकर ऐसी टीम बना के लेके नहीं, आप चेंज ला रहे, कौन सा चेंज ला रहे हैं आप? आप मुझे बता देना हम कौन सा चेंज ला रहे हैं। एक दफा ये बात सुन थक गए, चेंज ला रहे हैं हम, जनरेशन चेंज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक चीज आ गई है, 30 से ऊपर वाला खत्म, कवर में लेट जाए, सही है, हमें पसंद है ये खेलेगा, वरना ये भी जाए। ये क्या तरीका है? आमिर देखिए, अगर एक बिल्डिंग है ना, या लेडर है, सीढ़ियां हैं, और उसमें 12 जीने, आप जंप मार के 12वें पे नहीं जा सकते, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आपने पहले चले 2 फलांग लेंगे आप, आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना है। जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, आपके आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो कौन करेगा बेस स्ट्रांग? मैं उधर ही आ रहा हूं। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स की तरफ दोबारा से जाना है। आप इतनी देर से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने पिछले 10-15 साल में कभी सुना है किसी प्लेयर की टेक्निक डिस्कस हो रही हो? नहीं, किसी बॉलर का एक्शन डिस्कस हो रहा हो कि ये इंजरी, इस एक्शन के साथ इसको इंजरी हो जाएगी, ये इस एक्शन के साथ जो है ये जल्दी से अपनी पेस खत्म कर देगा, या आपने कहा कि बैट्समैन का बल्ला इधर से आ रहा है, इसका फुटवर्क ठीक नहीं है। जब आपका एम्फेसिस ही टेक्निक के ऊपर नहीं है, वरस दुनिया के कहीं पे भी चले जाएं जिनकी क्रिकेट आगे चल रही है, इवन अफगानिस्तान, ठीक है, उनकी टीम सिलेक्शन इस तरह की है कि उन्होंने हिटर्स T20 में रखे हुए, लेकिन जो सदीकुल्लाह और जादरान आपको नजर आ रहे हैं जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, बिल्कुल प्योरिस्ट की तरह बैटिंग करते हैं। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको सिंगल दुक्का नहीं करना आएगा, चौका जो है वो एक्सटेंशन ही है, छक्का भी एक्सटेंशन ही है ऑफ अ डिफेंसिव स्ट्रोक। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, हम जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, लेकिन हमारा बेस तगड़ा नहीं है, वो अचीव नहीं कर सकते आप एक प्लेयर का बेस ही तगड़ा नहीं है, आप उसको छक्के मारना किस तरह सिखा देंगे? जब गेंद नहीं रोकना आता तो कितने छक्के मार लेगा? अब आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है सूर्या कुमार, कितनी अच्छी, इनसे एग्रेसिव बैटिंग तो नहीं करता था, ये तो हर गेंद के ऊपर मारते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया। क्या किया उन्होंने? लेकिन जब तक एक प्लेयर की रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि ये 10 मैचों में से आपको 4 में कुछ ना कुछ नहीं करके देगा, फायदा कोई नहीं। लेकिन वो जो मेंटोर रखे थे, 50-50 लाख रुपए महीना मिल रहा था, और वो क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई टेक्निकल नहीं, ये देखें, ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल, आप जो पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे ना, पोस्टमार्टम यहां पे होना चाहिए कि यार प्लेयर्स तो जो हैं वो हैं हमारे पास,
हमारे पास इतने टैलेंट, देखिए मैं ये एक चीज को मानता हूं और मेरा इसके ऊपर कन्विक्शन है कि एक मुल्क में सिर्फ एक स्पोर्ट्स रिवियर्ड हो, हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाह रहा हो और उस मुल्क में टैलेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। टैलेंट है, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर में लाने की जरूरत है, उसको ग्रूमिंग करने की जरूरत है। सो अगर आप पोस्टमार्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले पोस्टमार्टम ये करना है कि यार ये इतनी देर से जब क्रिकेट के साथ मुंसलिक लोग हैं, क्या किया, व्हाट दे हैव टू शो फॉर। नहीं, इसको चैनलाइज कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देखना है कि भाई मैं कितने अरसे से हैं वो यहाँ पे, 2 साल हो गए उनको। 6 फरवरी 2024 को 24 कितना अर्सा हो गया उनको? 1.5 साल से ज्यादा, 1 साल। उनको ये देखना है कि भाई जो मुझे एडवाइस मिल रही थी क्या उसमें मैच्योरिटी आ रही है, उसमें कोई डिलीवरेंस आ रही है? अगर नहीं आ रही तो लुक समवेयर एल्स। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। 9 जून 2024 कौन भूल सकता है, न्यूयॉर्क का ग्राउंड नसाओ क्रिकेट स्टेडियम जो अब डिमोलिश हो चुका है, टेम्परेरीली वहाँ पर लगाई गई थी सीटें और वहाँ भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से हराया था, जसप्रीत बुमराह ने जो विकेट ली थी, आज शायकीन क्रिकेट के दिल उसी तरीके से टूट गए जिस तरह से हम न्यूयॉर्क में हारे थे। आज पाकिस्तान 7 विकेटों से हारा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इनको पता है, इन्होंने प्लेज देखे हुए हैं, तो क्या हकदार को उसका हक मिल रहा है या फिर ये कि ऊपर वाले लोग जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे वो 50-50 लाख रुपए महीना लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का यूं ही नज़ारा करते रहेंगे? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 के हवाले से। और आज जो मैच भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, उस मैच में भारत ने 7 विकेटों से फतह हासिल की और यकीनन इस कामयाबी से भारत के हौसले तो बुलंद हुए होंगे। सुपर 4 के लिए तो वो क्वालिफाई कर गया है क्योंकि पहले मैच में उसने यूएई को हराया, आज पाकिस्तान को हराया। अब देखते हैं सुपर 4 में क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। लेकिन आमिर, आज जो खास बात हुई वो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि क्रिकेट इज नोन एज द गेम ऑफ जेंटलमैन, लेकिन मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी को क्या इसका नोटिस लेना चाहिए? आईसीसी के चेयरमैन जो है जय शाह, वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल नहीं था। इट मींस कि उनका तो सपोर्ट था या तो बैकलैश की वजह से वो लोग नहीं आए। तो आप समझते नहीं कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, राइवलरी, आपके जो ग्रजेस हैं उनको आपने सेटिसाइड करना है। इन द एंड जो आपने खुद ही बात की कि इट्स अ गेम ऑफ जेंटलमैन, आपने एथिकली जो है जाके एक दूसरे को शेक हैंड करना है। गेम हुई, वन वाज अ विनर, द अदर वाज अ लूजर, वेल प्लेड, आगे चले। लेकिन दिस इज इन अ बैड टेस्ट। ये मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज करेंगे। लेकिन जब सूर्य कुमार ने हाथ मिलाया था उस पर भी बड़ा शोर मचा था ना। जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय मीडिया ने बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया था। चले, इस पे हाथ भी नहीं मिलाया और फिर उसके बाद पोस्ट मैच में जो कमेंट्स दिए सूर्य कुमार यादव ने, एक सियासी रहनुमा की तरह कमेंट। आई थिंक इसके ऊपर आईसीसी को जो है नोटिस लेना चाहिए, लेकिन कौन लेगा? चेयरमैन तो जैसा है और इंडियन डोमिनेटेड है। आईसीसी का जो सीईओ है वो भी इंडिया का है और भी सारे लोग, बेशतर लोग। आईसीसी का जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है वो भी इंडियन है। तो फिर कौन लेगा एक्शन? बैड टेस्ट क्रिएट किया इस चीज ने, इसमें बिल्कुल बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है। अभी तो ये देखें, अभी तो ये है एशिया कप। वर्ल्ड कप में क्या होगा? ये एशिया कप है। तो अभी जो है एशिया कप के जो सीईओ हैं उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो तो मोहसिन नकवी है, पीसीबी के चेयरमैन। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके जरिए नोटिस दिलवाना चाहिए ना। आपको खुद डायरेक्ट नहीं आना चाहिए ना, उनको कहना चाहिए कि आप इसके बारे में जो है थोड़ा सा, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। और इसमें जो चार्टर है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
साफ लिखा हुआ है कि आपने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना। आपको याद होगा मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी प्लेयर या किसी और प्लेयर के ने कोई इमरान फरत, वो अपना इमरान जो उनका बॉलर है साउथ अफ्रीका का, इमरान ताहिर, उसने जो शर्ट पहनी थी वो निकाली जिसपे फलस्तीन का था तो उस पे पाबंदी लग गई। उस्मान ख्वाजा पे लगी, उस्मान ख्वाजा, फिर मोइन अली जी है, ये कई इस तरह के इंसिडेंट। ये इंसिडेंट तो आपके सामने है, प्रेसिडेंट है, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल इनको जो है वो एक किस्म का शो कॉज नोटिस तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन इनसे एक्सप्लेनेशन तो मांगनी चाहिए। लेकिन खुर्रम अब जो टेंशन हुआ है अगला मैच फिर सुपर 4 में, क्योंकि इस बात का तभी इम्कान है कि पाकिस्तान यूएई को तो हरा देगा, पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगला मैच फिर भारत से अगर होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी जब यहाँ वो जीत का जश्न मनाते हुए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि सियासी बयान देने शुरू कर दिए, तो अगले मैच में क्या होगा? नहीं, देखें, आपको गेम टू गेम फोकस करना पड़ेगा और आपको दूसरे ज़्यादा अपने कॉन्सेंट्रेट अपने ऊपर करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इस कंडीशन में हमारी टीम है इस टाइम, ऑनेस्टली आपके लिए अगला मैच वेंटिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैच लग रहा होगा अजीब सी बात हो रही है मगर ये सच है, क्योंकि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ आराम से कह देते हैं हमने कोशिश की और हो नहीं पाया। और अब ये जहाँ चीज हो जाए ना, नजर भी तो आना चाहिए। हाँ, ये बात हुई ना कि मेन जो चीज़ है ना, टीम सिलेक्शन, फिर उसके बाद प्लेइंग 11, फिर कॉम्बिनेशन, पिच को देखते हुए क्या खिलाना है, किसका क्या रोल है, आपको गलतियां तो कहीं कुछ दिखा ही नहीं है। आप हर शोबे में जीरो दिखे। ये आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बोल रहे हैं, अपनी तरफ से यहाँ बैठ के हम अपनी कोई चांद नहीं चपका रहे, मगर वही वाली बात है कि इनको ये करना पड़ेगा। अगला मैच जीते हैं, जब इंडिया के खिलाफ आएंगे, जो इस मैच में गलतियां हुई हैं वो रिपीट नहीं करिए, क्योंकि इनका मैच दुबई में ही होगा। दुबई में स्लो पिच है, पिच को देखते हुए बैटिंग करनी है। बैट्समैन अगर 16 ओवर खेल जाएंगे तो नीचे ये 50 भी कर सकते हैं। अगर ये जाएंगे पहले ओवर से मारने तो आज जैसा ये इतनी क्रिकेट तो यहाँ बैठ के हमें भी दिख रही थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था ना। 33 रन अगर शाहीन आफरीदी नहीं करता जी तो आप 100 के अंदर आउट भी नहीं होते जी। और आप ये रॉकेट साइंस नहीं, उन्होंने भी तो जो बॉल जोन में गिरी तो मारा है, वरना स्ट्राइक रोटेट किए। आपकी 70 के करीब बॉलें डॉट है, 40 से ऊपर जो टीम, ये T20 का रेशो है, जो टीम 40 से ऊपर प्लस बॉलें खेलती है ना डॉट, वो टीम वैसी हार जाती है। ठीक है, ये मेरा मेथड नहीं है, ये दुनिया की T20 फॉर्मेट का है। तो आप इन चीजों से सीखें जो बेसिक है। वही आमिर भी बेसिक की बात, लेकिन आमिर अब जो टेंशन अब क्रिएट हुआ है, एक तो हाथ नहीं मिलाया, दूसरे सियासी बयान दे दिया सूर्या कुमार यादव ने, अगले मैच में आप क्या देखते हैं अगर पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले? देखिए, बात यह है कि एक तो प्लेयरों की प्राइड जो है वो हर्ट होनी चाहिए बुरे तरीके से, और उनकी ईगो भी हर्ट होनी चाहिए कि हम एक तो मैच भी हारे और जो ये पॉलिटिकल बयान आए हैं, तो इनको थोड़ा सा अपना जो है वो अपलिफ्ट करना चाहिए। और जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, आपने अपनी गलतियों से सीखना है। एक तो खुदारा ये चीज से जरा थोड़ा सा परे हटें, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उसके ऊपर जो है ज्यादा रिलाई करें। आज भी अगर आपने 63 डॉट बॉल ना खेले होते तो उनमें से 30 भी यूज कर जाते तो मैच बनता। ये पिच इस तरह की थी कि 160 के ऊपर मैच बन सकता था। लेकिन और थोड़े से अपने बॉलर्स को जो है सुफियान मुकीम को बताना है, बड़ा आसान तरीका है। यादव और ये एक ही तरह के बॉलर हैं। यादव का तजुर्बा भी नहीं, तजुर्बा है। आपने उनको वीडियो दिखाना है, उनको ये दिखाना है कि देखो ये यादव कहां से बॉल रिलीज कर रहा है, वो अपने सर के पीछे से बॉल रिलीज कर रहा है, इसीलिए पेस नहीं है और उसको पर्ची ज्यादा मिल रहा है। वेयर सुफियान मुकीम पहले पीछे से गेंद डिलीवर करता था, अब वो अपने सर के आगे से गेंद फेंक रहा है, उसमें पेस भी है और बैट्समैन आराम से उसको शॉर्ट पिच भी मैनेज बॉल्स कर रहे हैं। सो आपने अपने गेम में निखार लेके आना और अगले मैच के लिए जरा तगड़े होके आए। आपने देख लिया कि इंडिया की टीम की एबिलिटी क्या है, अब आपने अपना गेम रेज करना। चले इस पर हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे और ये बताते हुए कि इस ट्रांसमिशन को पेश किया है लाइव बॉय और तमाशा ने, जबकि इस ट्रांसमिशन को पावर किया है सर्फ एक्सेल और जैज कैश ने। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।
प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। अब पाकिस्तान अपना अगला मैच 17 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। ये वही मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम थी जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल रही थी जब ट्राई नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से वो पहला मैच हारी है उसको भारत के खिलाफ, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान को इस मैच में एक जज्बे के साथ उतरना चाहिए ताकि फिर जो अगला मैच पाकिस्तान जब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके लिए आसानी हो। आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से मजीद बात करते हैं। आमिर, अगर हम T20 रिकॉर्ड पे नजर डालें पाकिस्तान और इंडिया के, तो पाकिस्तान जो है सिर्फ 3 मैच जीता है और भारत 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीता है। तो आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं भारतीय डोमिनेंस की? देखिए, उनका जो एम्फेसिस है वो है टेक्निक के ऊपर। देखिए, उनकी कोई ट्रेडिशन नहीं थी कि फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करते थे। अब उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं जो उनको मैच जितवा रहे हैं, सिर्फ T20 नहीं, टेस्ट मैचेस भी जितवाना शुरू हो गए। हमारी ट्रेडिशन थी फास्ट बॉलर को प्रोड्यूस करना, हम किधर चले गए? ठीक है, हम क्रिकेट में बहुत पीछे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपने पोस्टमार्टम की बात की और जो मोहसिन नकवी साहब को काम करने की ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने आते ही कहा था कि मुझे क्रिकेट का कोई पता नहीं, कभी वो किसी को आगे कर रहे थे कि ये करेंगे ये करेंगे। अब आके उनको पूछना चाहिए कि यार आपकी एडवाइस जो थी उसने तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, करवाना शुरू कर दिया है। ये आपको क्रिकेट का कोई पता नहीं है। आप यहां से स्टार्ट लेंगे तो आपकी क्रिकेट में बेहतरी आना शुरू होगी और आपने जो अपनी यूथ है उनको सही हाथों में देना है, जो उनको टेक्निकली जो है ना तगड़ा करके जो है इस जगह पे लेके आए। लेकिन खुर्रम नकवी साहब चेयरमैन आए, तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता थी क्योंकि उन्हें फुल बैकिंग थी, गवर्नमेंट की भी बैकिंग थी, फंड्स भी उनके पास थे, स्टेडियम भी बनाए। लेकिन इनके दौर में पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा, पाकिस्तान अमेरिका से आ रहा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से हारा और आज भारत से 2 दफ़ा हारा इनके दौर में। और फिर उसके अलावा अफगानिस्तान इनके दौर में तो नहीं, अफगानिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा था, लेकिन इनके दौर में अभी ट्राई नेशन में आ रहे हैं अफगानिस्तान से। हम लोग हारे थे जी, एक मैच हारे थे जिसपे आगे बोले थे हमें बैक करें, हम राइट ट्रैक पे हैं। आमिर, आप तो कमेंट्री कर रहे थे अफगानिस्तान से भी हारे हम, तो हम तो अपने नीचे वाले जो टीयर की टीम है उनसे हार रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि लम्बे फिक्रिया ये पाकिस्तान क्रिकेट के? मैं इसमें इस तरह बोलूँगा कि ये तो उनसे पूछना चाहिए जिनके हवाले इन्होंने की थी कि ये मेरे राइट पे बैठे हैं, ये संभालेंगे, डोमेस्टिक को ये लेफ्ट पे बैठे हैं, ये संभालेंगे, ये 4 लोग हैं, ये पूरे सिस्टम को संभालेंगे, मुझे कुछ नहीं आता। सिस्टम तो कोलैप्स कर दिया उन्होंने। तो आप ये उनसे पूछना चाहिए ना, भाई आपके मौजूदगी में माशाल्लाह ये कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? पैसे भी दिए गए और चले एक और चीज है कि एक होता है ना कि फाइनेंशियली आपको कर रहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं की डिमांड पे हो रहा होता है। तो मतलब इनकी एडवाइस पे हो रहा होता है कि भाई ये मैं एक, अब इन्होंने जो ये किया है ए कैटेगरी वाला जो खत्म किया है, इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सही किया है। मगर प्लेयरों को ये भी तो करना है ना जो ऊपर जा रहे हैं। 53 लाख रुपए महीना आप दे रहे हैं बी कैटेगरी के प्लेयर, वही तो बोल रहा हूँ तो आप उससे एक्सपेक्ट तो करें ना कि वो आपको डिलीवर करके दे। आप कब लास्ट टाइम कौन सा इवेंट जीते थे, याद है आपको? मैं बताता हूँ, 2016 में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद से आपकी टीम स्ट्रगलिंग फेज पे घुस गई थी और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वही तो बोल रहा ना, उसके बाद जी यहाँ हटा के ये कर देना है, वही तो बोल रहा ना, ये इन लोगों की वजह, ये वजूहात हैं। आप प्लेयरों को रो रहे होते हैं, अगर प्लेयर को बोला जाएगा अभी पाकिस्तान टीम में प्लेइंग इससे जाके तुम सर्कल इस तरह खेलना वरना अगला मैच नहीं खेलोगे, वो क्या करेगा प्लेयर? तो फिर वही लोग दोबारा तो थे ना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो फिर किस बात का रोना है कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई? शुरुआत तो आप लोगों ने की है। तो चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग भी तो की थी, आमिर शायद आप नहीं थे, जो लाहौर के एक 5 स्टार होटल में सारे क्रिकेटर्स को बुलाया गया था, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात थी। देखिए, बात वही आ जाती है कि एंड ऑफ द डे जब तक आप रूट कॉजेज का डिसाइफर नहीं करेंगे, आप एक सिरा नहीं पकड़ेंगे,
तो आप आगे किस तरह 1.5 साल में आप सिरा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 साल नहीं है, ये सिर्फ 1.5 साल का काम नहीं है, ये पीछे से इसी तरह चलता आ रहा है। ठीक। आप देखें, आपकी क्लब क्रिकेट खत्म होगी, किसको परवाह नहीं है। आपके जो मेरिट की जो धज्जियां उड़ती हैं उसकी किसी को परवाह नहीं है। सो आई थिंक चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इसके बारे में अब सीरियस नोटिस लेने की जरूरत है। आप पहले भी जब हमारे प्रोग्राम में आते थे, आप चेयरमैन को कहते थे नोटिस ले, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब मैं कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रख सकता, लेकिन नोटिस तो लेना चाहिए ना, जब आप भी बात पाकिस्तान के लिए खेले। आप भी बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर सकता हूँ। हम कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख सकते। वो वाली यूनुस खान वाली बात हो गई। आमिर सुहेल ने कह दी कि क्या मैं गोली मार लूं अगर मुझे नहीं सिलेक्ट करे, तो आमिर कह रहे हैं कनपट्टी में बंदूक तो नहीं रख सकता। बहरहाल इसके साथ ही आज की ये एपिसोड जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची, ये बताते हुए कि जोश जगादे को लाइव बॉय और तमाशा ने पेश किया है और ये पावर किया है इसको सर्फ एक्सेल और जैस कैश ने। इसके साथ ही आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। कल 2 मैचेस हैं, इससे एशिया कप में एक अबू धाबी में है जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम ओमान के मध्य मुकाबिल होगी, और एक मैच दुबई में है जहां हांगकांग चाइना की टीम मध्य मुकाबिल होगी अपनी मुखालिफ टीम के। तो इन दोनों मैचेस के हवाले से हम कल डिस्कस करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।